फिर रोको। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। वैसे मैं फंक्शन को ही आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। फंक्शन में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मॉडुलस इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन। आज भी मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं सोचता हूँ ये हूँ कि आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएं ताकि आपके पास कोई अदर क्वेश्चन दिखे भी तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है बच्चों? वैसे तो मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। अगर क्वेश्चन समझ आ भी जाए तो ये समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो आज हम वही बताने वाले बच्चों क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्पेशली मेंस और एडवांस क्वेश्चन तो और समझ में नहीं आते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, बट क्वेश्चन का स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए ये बच्चों को समझ नहीं आता है। तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय बच्चों हमें यही सीखना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि स्टार्ट कर लेंगे मैं नहीं समझता कि वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे बच्चे। स्टार्ट अगर हो गया तो फिनिश तो कर ही लेंगे क्वेश्चन को। और मैं समझता हूँ कि स्टार्ट कर लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे बच्चे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर अभी भी आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी है मॉडुलस इनइक्वालिटी को लेकर तो आप हमारे फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 6 जरूर देखिए, आपको वहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। लेकिन अगर आपको इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिए। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही जो कि बेसिस कॉन्सेप्ट है और जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको मेंस और एडवांस के लिए, तो आपको इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। Find the set of all real numbers x for which x square minus mod x plus 2 plus x greater than or equal to 0. I mean not equal to, greater than, only greater than 0. तो भाई इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, जनरल बच्चे क्या करेंगे भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मॉड जो लगाया गया है, यहाँ मॉड लग गया है माइनस एक्स प्लस 2। देखिए एक्स प्लस 2 मॉड के अंदर है। अब मॉड के अंदर है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सीधा मॉड हटा के डायरेक्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 और सॉल्व कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं किया जाएगा भाई, यहाँ पे मॉड दिया है ना, मॉड तो दिया है, मॉड के अलावा दो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स स्क्वायर और एक्स भी एक्स्ट्रा में दिया है मॉड के अलावा। तो मॉड के अलावा अगर दो एक्स्ट्रा टर्म दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे मॉड को भी तो कुछ करना होगा। हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है भाई, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे। आप यहाँ देखिए मॉड लगाए ना, इसका मतलब इसको मॉड को क्या करना पड़ेगा, मॉड से के बाहर लाना होगा एक्स प्लस 2 को। हमें क्या करना होगा, एक्स प्लस 2 को मॉड के बाहर लाना होगा। अब मॉड के बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मॉड को डिफाइन कर दीजिए। अब मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं ये हमने फंक्शन के वीडियो लेक्चर नंबर 6 में अच्छी तरीके से बताया बच्चों, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को ना देखकर पहले आप उसी वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ का जो मैं बताऊँगा वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड को डिफाइन करने के लिए मॉडुलस को ओपन करना है, यानी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया उससे क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं भाई डायरेक्ट हम। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। भाई देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिस वैल्यू पर एक्स की वो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट होगी जहाँ पर मॉड की वैल्यू 0 होती है। तो मॉड की वैल्यू कहाँ 0 होगी, एक्स प्लस 2 को अगर हमने 0 कर दिया तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे एक्स प्लस 2 को अगर हमने 0 कर दिया तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। नंबर लाइन पे इसको शो कर दे रहे हैं, -2 को नंबर लाइन पे शो किया, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट हो गए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है, और ये वाला हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है भाई। अब देखिए, अब हम दो केस बनाएंगे यहाँ पे। भाई केस बनना है, मॉडुलस में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, भाई देखिए मॉड के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको दो एक्स्ट्रा टर्म है, इसका मतलब अभी सॉल्व तभी होगा जब ये मॉड से बाहर आएगा, है कि नहीं भाई।
और मॉड से बाहर आने के लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला मॉड का, -2 आ गया। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है हमारे पास, है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या है? -2 से ज़्यादा, -2 से ग्रेटर, यानी x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यहाँ ले सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या होगा? -2 से कम, यानी x लेस देन -2 ले सकते हैं आप। भाई ग्रेटर यहाँ इक्वल टू लगा दिया इस -2 के साथ, तो इस -2 के साथ इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ लगा दिया तो इस वाले के साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये 2 केस हो गए, पहला केस ये, दूसरा केस ये। तो फर्स्ट केस, अब जब भी 2 केस बनाएंगे तो हमेशा उसका सोल्यूशन हम देते समय हम यूनियन का यूज़ करेंगे। जब भी 2 केसेस बन जाए तो हमेशा यूनियन में उसका आंसर देंगे, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर यूनियन ले लेंगे और आपका सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या होगा? केस 1 मानेंगे हम पहले ही। केस 1 क्या है हमारा? तो भाई हमारे यहाँ केस 1 क्या है? केस 1 क्या बता रहे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, पहला केस हमने ये ले लिया, है ना। अब हम ये देखेंगे कि -x ग्रेटर देन -2 मतलब अब क्या डिफाइन करेंगे मॉड को, तो -2 से ज़्यादा रख के देखते हैं। x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से ज़्यादा रख के देखिए, इसमें -2 से ज़्यादा क्या हो सकता है? -1 भी ज़्यादा होता है, 0 भी होता है -2 से ज़्यादा, तो लेकिन हम 0 रख के चेक कर ले रहे हैं। चलो -1 रख के भी चेक कर सकते हैं, बट हम 0 रख के चेक कर रहे हैं। चलो यहाँ 0 रख दीजिए आप, 0 + 2 क्या हो गया? +2 आ गया। +2 यानी कि प्लस में आ रहा है ये। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू -2 से ज़्यादा रखने, पहले केस में x की वैल्यू -2 से ज़्यादा जब हमने इसमें रखा तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स इसको पॉजिटिव वे में बाहर लेके आएंगे हम लोग। तो इसको बाहर लेके आइए, पॉजिटिव में लेके आइए बाहर। मतलब क्या लिख सकते हैं? x² जैसा, बाकी सब जो जैसा का तैसा ही लिख देंगे। x² माइनस ये पॉजिटिव में बाहर आएगा, माइनस जो था वो लिखा है, ये पॉजिटिव में बाहर आएगा, पॉजिटिव यानी x + 2 लिख देंगे सीधा डायरेक्ट। बात समझ में आ रही बच्चों? और +x जो लास्ट में लिखा है वो लिखा रहने दो, ग्रेटर देन क्या होगा? 0 हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मुझे क्या चेक करना होता है? एक केस ये है, एक केस ये है। ये केस के में क्या मतलब है? -2 से ज़्यादा वैल्यू रखी है। अगर ये पॉजिटिव आता है पॉजिटिव वे में ही बाहर आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आता है नेगेटिव से बाहर आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई देखिए यहाँ हम डिफाइन कर दिया, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? x² माइनस करना, मल्टीप्लाई -x -2 + x हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या बचा? x² - 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x + √2 लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x - √2 लिख सकते हैं। भाई इतना गधा बच्चा तो नहीं बैठा है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे आया ये। x² - 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, a² - b² a + b, a - b लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख दिया। और बाकी जो ग्रेटर देन 0 था, बाकी सेम कहानी एज इट इज़ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। हमारा काम तो यही होता है, नंबर लाइन पे ले आओ। नंबर लाइन पे क्या होगा? -√2 + √2 दोनों है, तो -√2 मान लीजिए ये हो गया, ये -√2 इधर क्या आ गया? +√2। ठीक है बच्चों, अब नंबर लाइन में शो करना हमें क्या चाहिए? अब √2 का मतलब होता है 1.414। √2 अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 1.414 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 1.414 से ज़्यादा वैल्यू रखना है, यानी कि 2 रख दो। 2 रखेंगे, 1.414 से ज़्यादा क्या होता है भाई? 2 ही तो होता है। 2 रखिए आप, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस ये 1.414 यानी पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। हमें आंसर कौन सा चाहिए? ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। पॉजिटिव वाला कौन सा एरिया है? एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये नेगेटिव का एरिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? सोल्यूशन क्या आने वाला है? यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर सीधा सीधा -∞ से -√2, और हाँ √2 पे ओपन होगा। ओपन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू होता तो दोनों को हम लोग क्लोज्ड में लेते, है ना। फिलहाल तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन में लेंगे। अच्छा, यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन और कौन सा प्लस वाला? ये वाला है, √2 से ∞। √2 से आगे मतलब √2 से ∞। √2 से हमने क्या ले लिया? ∞ ले लिया। ये हमारे पास ये आ गया, √2 से क्या हो गया? ∞। ठीक है, ये ठीक है। -∞ से -√2 यूनियन √2 से ∞। ये देखिए दोनों प्लस वाले हमने आंसर लिख दिए यहाँ पे यूनियन में। अब हमको ये देखना है कि क्या ये हमने जो कंडीशन ली थी, ये हमारी पेरेंट कंडीशन इसको बोलते हैं। पेरेंट मतलब ये हमारे जैसे होता नहीं, हमारे गार्जियन ने हमको बोल दिया कि इससे दूर न जाना बेटा, इतने में ही खेलना या इतने एरिया में रहना। अब वही है कि हम उसको दुखी, तो आपको क्या करना है? इसको दुखी नहीं करना है, इसको दुखी नहीं करना है, हमेशा खुश
देखना है तो आपको क्या करना होगा, इनकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, इनकी बातों को मानना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई, इनको लेके चले थे आप, आ गया सोल्यूशन ये। तो अब देखना ये होगा कि क्या हम जो जो इन्होंने कहा था क्या वही हुआ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको x की वैल्यू -2 चाहिए या -2 से ज़्यादा चाहिए। आपको x की वैल्यू कैसे चाहिए, -2 चाहिए या -2 से ज़्यादा चाहिए। तो क्या यहाँ पे -2 से ज़्यादा कौन सी वैल्यूज़ है, ये -2 से ज़्यादा है भाई, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है कि नहीं, √2 भी पॉजिटिव, इन्फिनिटी ये पूरा प्लस में है, यानी कि ये वाला पोर्शन उधर, इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ आपको। क्या ये वाला पोर्शन इससे ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, -2 है, -2 से तो ज़्यादा ही है ना ये, क्योंकि पॉजिटिव है, ये ज़्यादा हो गया। मतलब ये तो अमल कर रहा है, ये तो फॉलो कर रहा है इसको, ये सेटिस्फाई, ये वाला सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या ये कर रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है -2 होना चाहिए, -2 से ज़्यादा होना चाहिए, -2 होना चाहिए या फिर -2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे आते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -√2 था, यहाँ पे क्या था, √2 था, ये -√2 प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी। थोड़ा नंबर लाइन पे हम थोड़ा आपको फील कराना चाहते हैं। तो अब बताइए, -√2 कहीं यहाँ पे कहीं 2 होगा भाई, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया पूरा, यहाँ पे कहीं -2 होगा, √2 के बाद आएगा -2, है कि नहीं यहाँ पे, बल्कि यहाँ ना बहुत पास में बना दो -2, ये -√2, देखिए ये -2 है कहीं ना कहीं। हमको कहाँ तक चाहिए, -2 चाहिए बोल रहा है, कंडीशन क्या बोला, पेरेंट कंडीशन क्या बता रहा है, -2 चाहिए और -2 से ज़्यादा चाहिए। -2 चाहिए मतलब डार्क सर्कल, मतलब क्लोज में लेंगे, मतलब इसको चाहिए ही चाहिए हमको, और इससे ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी तक हमको चाहिए, ठीक है। तो -2 चाहिए या -2 से ज़्यादा हमको चाहिए। इसका मतलब क्या है, -2 से इन्फिनिटी चाहिए ओवरऑल, यानी √2 से इन्फिनिटी भी रहे इसमें आ गया, और -2 से √2 भी इसमें आ जाए, है ना भाई। इसमें देखिए ना, बात में ये माइनस था बीच में, ये प्लस था, ये पूरा पोर्शन प्लस था, पूरा यहाँ वाला प्लस था, ये भी प्लस था, है ना। यहाँ से देखिए, अब हमको चाहिए प्लस वाला आंसर चाहिए, ये चाहिए, और प्लस वाले में भाई प्लस वाला थी -√2 से लेके माइनस इन्फिनिटी पूरा प्लस में है, ये पूरा प्लस में। लेकिन हमको क्या कंडीशन में यहाँ बोल रहा है, -2 से ज़्यादा नहीं लेना है आपको, यानी -2 पे रोक देना है, जा रहा है -2 पे रोक दो, मतलब -2 से इतना यूनियन √2 से इन्फिनिटी इतना चाहिए। यानी हमको इससे क्या पता चलता है, नंबर लाइन से एक बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -2, √2, -2 पे यहाँ पे ओपन नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा, क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि -2 को लिया जा रहा है, क्लोज इंटरवल, इक्वल टू का साइन है ना, इसलिए लेंगे। -2, √2 हो जाएगा आपके पास, √2 को ओपन में ही रखेंगे, यूनियन क्या हो जाएगा, √2 से इन्फिनिटी हो गया हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 1 बना, ये इक्वेशन 1 बन गया। फिर पहले केस को सॉल्व किया हमने, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 के लिए। अब देखते हैं केस 2। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या है भाई, x लेस देन -2 के लिए, x लेस देन -2 के लिए आप आ गए, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग। अच्छा, x की वैल्यू -2 से कम रखना है, इसका मतलब इस बार किस में रखना होता है, सिर्फ मॉड वाली चीज़ में, केवल मॉड वाले, पूरे इक्वेशन में नहीं रखना है बच्चों, केवल मॉड वाली चीज़ में रखना है यहाँ पे केस बनाते समय, है ना। पहले देखिए एक ग्रेटर देन -2 के लिए मॉड में रखा, पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव से ओपन कर दिया, जो ये माइनस बाहर था वो माइनस लगा रहने दिया। उस तरह यहाँ पे -2 से कम रखना है, और -2 से कम क्या होता है, -3 -4, है ना। -3 रख के देख लीजिए, -3 रखा, 2 -3 -1 हो गया, ये मतलब माइनस में आ रहा है, ये पूरा अंदर वाला माइनस में आ रहा है, मतलब माइनस से ओपन होगा। तो क्या लिख सकते हो, x² लिखा है, लिखा रहने दो, माइनस जो बाहर लिखा है वो भी लिखा रहने दो, और ये माइनस से ओपन होगा, क्योंकि -2 से कम वैल्यू रखने पर इस कंडीशन के लिए, यानी कि -2 से कम रखने पर ये माइनस में आ रहा है, इसलिए माइनस में ओपन कर देंगे, माइनस में ओपन यानी -x + 2 हो गया, है ना। और +x जैसा कि तैसा वैसे लिखा रहना, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपको क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे माइनस जो पहले बाहर था माइनस, वो माइनस तो है ही, ये वाला माइनस से ओपन हो गया, इसको भी माइनस में हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस प्लस हो गया, x 2x लिख दिया, और साथ में +2 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 2x + 1 ग्रेटर देन 0, ये लिख सकता हूँ। इतने को क्या लिख सकते हैं, a² + b², इतने को लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और +1 जो ये वाला बचा ये लिखा रहने दो, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखो, ये पूरा क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है भाई, पॉजिटिव है पूरी क्वांटिटी। पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है हमारी, पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है भाई,
ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, प्लस में रखो, माइनस में रखो, ये मान लो कुछ भी है, प्लस में आए पूरा सॉल्व करने पे या माइनस में आए, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली आपको प्लस में ही मिलना है ये, और ये प्लस में मिलना है और +1 ऐड करना है तो भी ये प्लस ही रहना है। तो प्लस किसके लिए? x की वैल्यू क्या रखेंगे प्लस ही बना रहे ये पूरा, x की हर वैल्यू के लिए, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और करके इसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी बोला जाता है। रियल नंबर बोलिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सारी वैल्यू ये x ले रहा है यहाँ पे, और सारी वैल्यू लेकर भी ये पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए सारी वैल्यू x की हमने ले ली। r लिखो या फिर ये लिख दो, है ना। तो क्या अब हमारा ये आंसर है इस वाले का, ये सोल्यूशन बनेगा केस 2 का? नहीं, पहले देखते हैं केस 2 को सेटिस्फाई करता है। केस 2 जो हमारा पेरेंट कंडीशन बता रहा है कि भाई आपको -2 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ये बाउंड कर दिया आपको कि -2 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो -2 से ज़्यादा भी आ गया। नंबर लाइन पे देखते हैं इसको, चलिए नंबर लाइन में समझते हैं। नंबर लाइन क्या है? माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी है ना। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हर वैल्यू ये ले रहा है, पर पेरेंट कंडीशन क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? हमें -2 से कम लेना है। -2 से कम, मान ली -2 कहीं यहाँ बीच में होगा, -2 से कम, -2 से कम मतलब -2 से लेफ्ट वाली वैल्यू, ये वैल्यू लेनी है हमको सब, -2 से कम नहीं ये लेना है। तो इसलिए हमारा सोल्यूशन यहाँ पे क्या आ गया? बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी यानी -2, ये हमारा बनेगा। ये हमारा बनेगा क्या? इक्वेशन नंबर हमारा बन जाएगा 2। और सुनिए बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़े में और समझा दे रहा हूँ, ठीक। मतलब हमारा क्या बन गया, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? कंडीशन जो हमारा भाई हमने केस बनाया ना, केस बनाने में जो जो सोल्यूशन ये दे रहे हैं उन सोल्यूशन को भी चेक करना पड़ेगा कि क्या उनके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो आपने लिया है। ये पेरेंट कंडीशन, इस वाले का पेरेंट कंडीशन ये था, चेक किया तो बोल रहा है -2 से कम लेना है, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरी वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो इससे कम लेना है -2 से कम, नंबर लाइन में गए -2 से कम मतलब इधर वाली वैल्यू लेनी है, इधर वाली छोड़ देनी है। तो ये वाली वैल्यू सारी क्या हो गई? छोड़ देनी, इधर की वैल्यू छूट गई, इधर केवल इधर की वैल्यू ले ली हमने। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, 1 और 2 का क्या लेते हैं? यूनियन, क्योंकि केस और 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 बना ना, तो केस जब भी बनाते हैं तो हमेशा दोनों का फिर यूनियन लेना होता है, तो दोनों का यूनियन ले लीजिए आप। यूनियन मतलब ये इसका पहले वाले क्या है? नंबर लाइन में शो कर दीजिए भाई, नंबर लाइन पे पहले ही शो किया कीजिए। नंबर लाइन से आपको विजुलाइज करना आसान हो जाता है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से देखता यूनियन बता देता, है ना, पर आप नंबर लाइन पे जाएंगे ना तो आपको विजुलाइज हो सकता है, आसानी से विजुलाइज होगा ये। चलिए देखते हैं क्या क्या आपको बनाना है। जो भी पहले इक्वेशन में यूनियन दोनों का मतलब पहले पे जो दिया उसको नंबर लाइन में दिखा दो, 2 दूसरे वाले को भी दिखा दो, फिर यूनियन लेते हैं। -2 है, -√2 भी है साथ में, और +√2 है, और इन्फिनिटी है। यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस में है, माइनस में इनफाइनाइट है। यहाँ क्या है भाई? यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे दिखा दे रहा है ये माइनस इनफाइनाइट है यहाँ पे, है ना। और हमको क्या क्या दिखाना है? -2 को क्लोज्ड में लेना है, -2 को हमने क्लोज्ड में ले लिया, देखिए -2 और -√2 को ओपन में लेना है, -√2 को ओपन में ले लिया, यानी कि ये चाहिए -2 से √2 ये चाहिए तो ऐसे बना दिया। अब यूनियन √2 से इन्फिनिटी, √2 से चाहिए, √2 पर भी ओपन रहेगा, √2 से इन्फिनिटी चाहिए, ये होगा √2 से इन्फिनिटी, है ना। और क्या दूसरे इक्वेशन में अब आते हैं, -2 से -इन्फिनिटी, -2 पर भी ओपन है, -2 से -इन्फिनिटी बोल रहा है तो ये ले लिया। अब यूनियन क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ भी कवर, यहाँ से यहाँ भी कवर कर रहे हैं, केवल इतना पोर्शन कवर नहीं हो रहा है। देखो ये यूनियन में नहीं आएगा, ये वाला छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। पहले यहाँ से यहाँ लेना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ लिया, फिर यहाँ से यहाँ लिया, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक बोल सकता हूँ, है ना। क्या बोल सकता हूँ? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से डायरेक्ट ले लिया -√2, हमने यहाँ पे हमें डायरेक्ट ले लिया। क्यों डायरेक्ट ले लिया? क्योंकि -2 तो इसके अंदर आ ही गया ना, -2 को लेना है, क्योंकि -2 पर क्लोज लगा है, -2 पर क्लोज लगा है मतलब -2 को लेना है ना। -2 तो इसके अंदर आ ही गया, देखो ना इसके बीच में -2 आ रहा है ना, इसके अंदर आ गया, अंडरस्टूड है। अच्छा, उसके बाद यूनियन और कौन सा लेना है? ये वाला नहीं लेना, क्योंकि इतने में देखो ग्राफ नहीं बन रहा है कुछ भी, यानी कि इसके बाद √2 से इन्फिनिटी, √2 से क्या होगा? हमारा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। अब इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट है कि नहीं। √2 से इसको चेक करना हो तो √2 से बड़ी वैल्यू रखनी है और इन्फिनिटी से कम, √2 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू लेनी है। मान ली √2 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 रख के देख लो, 2 रखा, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 रखा, 2 4 आ गया, 4 आ गया टोटल। तो बताइए 4 0 से बड़ा होता है कि नहीं? यानी 4 > 0 मतलब 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद
इसको चेक करना है कि हमारा ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो इसको चेक करना है, -√2 से कम वैल्यू रखनी है, -√2 से कम यानी -2 रखनी है। तो चलिए -2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे आपने -2 रखा, -2 का स्क्वायर कितना है 4, और यहाँ -2 रखा तो ये 0 हो गया, यानी ये 4 हुआ, यहाँ -2, 4 -2 कितना आ गया 2 आ गया। 2 भी 0 से बड़ा ही होता है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए वी कैन से दैट आवर आंसर इज ट्रू। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो बेटा हमको ऐसे विजुलाइज करना है, क्वेश्चन को समझना है कि कैसे ओपन कर। मॉड आया तो हमेशा कोशिश करिए, या तो प्रॉपर्टी लगेगी मॉड को सॉल्व करने के लिए, है ना, या तो मॉड को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी जो मॉड की इनइक्वालिटी की बताई गई है वो लगेगा, या फिर अगर प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो डिफाइन करना पड़ेगा मॉड को, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है केस 1 केस 2 बना करके, ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल x सच दैट 4 लेस देन और इक्वल टू मॉड x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और एक होता है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? इनके बीच के में डिफरेंस क्या है, क्या बता सकते हैं आप? जरा सोचिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए x की वैल्यू आपको बोल रहा है, तो मतलब x की जो वैल्यू आई है वो निकालिए, और आपसे बोला नंबर ऑफ x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू जितनी मिली है सबका काउंटिंग, कितनी x की वैल्यू मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको x की वैल्यू मिल गई है 2, 3, 5, 7, ये x की वैल्यू मिल गई है, तो कितनी x की वैल्यू आ रही है 1, 2, 3, 4, तो x की नंबर ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, यहाँ पे 4x की वैल्यू मिल रही ना। फिर x की वैल्यू क्या है 2, 3, 5, 7, नंबर ऑफ x की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यूज़ हैं, वो है नंबर ऑफ x की वैल्यू, मतलब काउंटिंग बताना है आपको, x कितना वैल्यू दे रहा है, या ये बोलिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यू, x की ऐसी कितनी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो बताना है, वैल्यू नहीं बताना, वैल्यू कितनी वैल्यू दे रहा है उसकी काउंटिंग बतानी है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है 4 लेस देन मॉड x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले मैं प्रॉपर्टी आपको समझा दूँ। मॉड x लेस देन और इक्वल टू a होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a होता है, और लेस देन और इक्वल टू b होता है। यही तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या ये हूबहू बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। इस प्रॉपर्टी को आप क्या लिखते हो, अगर मॉड x की वैल्यू a और b के बीच में है तो क्या लिख सकते हैं, इसको दो कंडीशन बना सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये बनती है -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, बल्कि -b लेस देन और इक्वल टू -a, ये होता है पहली कंडीशन। और लगाएंगे, और क्या बन सकता है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, यहाँ दिख दे रहे हैं a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, मतलब दो कंडीशन इसको बना सकते हैं। मॉड x अगर a और b दो नंबर के बीच में है, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में है, तो x को लिख सकते हैं उन्हीं दोनों नंबर का पहले माइनस वाला लेंगे, फिर उन्हीं दोनों पॉजिटिव नंबर को भी ले लेंगे, दो केस बन गए। इसी तरीके से ये भी लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे x था तो x को लिखा हमने दोनों तरफ, यहाँ पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4 को लिखोगे आप, तो x माइनस 4 को लिखो, कितना आ जाएगा, तो x माइनस 4 लिखेंगे और साथ में a की जगह पे 4 लिखा है, b की जगह 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना -10 b की वैल्यू -b लेस देन और इक्वल टू x माइनस 4, है ना, x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू क्या माइनस ए यानी कि कितना हो जाएगा -4 हो गया आपके पास। और क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 4 a से भी लिखना है x माइनस 4 क्या होगा, 4 से ग्रेटर देन होता है x माइनस 4, यहाँ पे लिख सकते हो, और लेस देन और इक्वल टू 10 होगा। भाई देखिए जैसे मॉड x को a और b के बीच में है तो उसको हमने ये लिखा, अब मॉड x जगह पे यहाँ पे x माइनस 4 था ना, तो x माइनस 4 को हमने यही लिख दिया, x माइनस 4 -b और -a के बीच में है, -b यानी -10 -4, और x a और b के बीच भी होगा यानी 4 और 10 के बीच भी होगा, वही हमने लिख दिया। चलो बताओ x माइनस 4 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, -4 इधर भी आएगा इधर भी आएगा, जब -4 इस साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा, -4 + 10 कितना हो जाएगा -6 आ गया, ये लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -4 इधर जाएगा, +4 की तरफ क्या आएगा 0 बचेगा इधर, है ना। और करके आओ, और इस वाले में देख लो x माइनस 4 इधर आएगा, ये 8 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये
एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 उधर गया तो यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ा तो 8 हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ तो कितना हो गया 14 हो गया, ये 14 आ गया। तो आप बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे हमें, यहाँ पे इस वाले में x की वैल्यू क्या क्या मिल गई, -6 से लेके 0 तक, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ये इतनी x की वैल्यू आ गई। और इधर वाले से x की वैल्यू कितनी आ रही भाई, 8 आएगी, 9 10 11 12 13 14, ये इतनी वैल्यू आई है। बताइए टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया, 8 से लेके यहाँ पे क्या लेना है 14 लेना है, 8 से लेके 14, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 7 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हो गया। तो टोटल ये पूरा 7 हो चुका है ना, इधर वाला पूरा 7 आ चुका है, ये 7 आ चुका है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया 14 होगा। भाई ये समझ में आ रहा है, भाई इतना तो आप करते ही हैं, इतना तो आप सॉल्व करते ही, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो यहाँ तक तो आप सॉल्व करते ही, यहाँ तक इतना तो आपको करना ही था। आईआईटी ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रल भी ये इंटीजर है, ये भी देखो इंटीजर है, कितने सोल्यूशन दे रहा है, 7 इधर मिल रहा है इस वाले से, 7 इस वाले से मिल रहा है, 7 इस वाले से मिल रहा है, दोनों को ऐड कर दिया यानी टोटल 14 मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो गया 14। बस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं भाई, आईआईटीज क्या जो आप जानते हैं वही है, बस थोड़ा आगे पीछे पूछ लेते हैं आपसे, तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआईटी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन्स। ठीक है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइन्स। जो लाइंस दिया है, 2 लाइन के इक्वेशन दिया है, ये और ये, कह रहा है इनसे बाउंडेड एरिया बताइए। भाई इस क्वेश्चन को मैं, मेरा बताने का यहाँ पर्पस क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि है तो ये मॉडुलस का ही क्वेश्चन, मॉडुलस पढ़ा भी रहे हैं इसलिए हमने इसको बता रहे हैं, पर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का भी यूज़ होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ज्योमेट्री जैसा भी कुछ कहानी होने वाली है। हालांकि जनरली आप जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है लाइन के इक्वेशन के बारे में, छोटी मोटी लाइन के इक्वेशन तो पढ़ा ही है। चलिए थोड़ा बताते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइंस, इस लाइन और इस लाइन से घिरा हुआ एरिया क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या एरिया कवर करेंगी वो हमको बताना है, वो एरिया कितना होगा। ठीक है, तो फंडा बिल्कुल क्लियर है भाई, इसमें घबराना नहीं है। ये मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है, ये मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है ना, तो बिल्कुल घबराया नहीं। इससे हमको क्या बताना है, इससे हमको क्या एक लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन से बना हुआ जो एरिया बनेगा, क्या वो लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे उससे क्या एरिया बनेगा वही निकालना। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है भाई, अच्छा देखिए, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है। प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू अगर ए है, अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे क्या होता है, एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, -a होनी चाहिए और a होनी चाहिए। ये बता चुके, पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो यहाँ ना, मॉड एक्स को, उसी तरह दोनों को बताइए, इसको लिखेंगे क्या, मॉड एक्स को, अगर मॉड एक्स हमारे लेस देन और इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे आप, -2 से 2 लिखोगे, है ना। यानी एक्स की वैल्यू -2 क्लोज लगा है, मतलब -2 और 2 को भी लेना है ना। मतलब कहने के यहाँ मतलब एक्स की वैल्यू -2 भी है, एक्स की वैल्यू +2 भी है ना, दोनों है। हालांकि इनके 20 की वैल्यू भी है, इसका मतलब तो यही होता है, इसके 20 की वैल्यू भी है ना। तो चलिए देखते हैं। इस तरह वाई वाला भी बना लो, वाई वाले में क्या हो जाएगा, इसी तरह का वाई वाले क्या लिख सकते हो, वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से 2, है ना। यानी कि वाई वाले को लिख सकते हैं -2 और क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू +2 लिख सकते हैं। भाई ये दोनों इसलिए ले रहे हैं, पहले इन दोनों को इसलिए ले रहे हैं, इनके अंदर की वैल्यू भी चाहिए, पर ये दोनों भी तो चाहिए, है ना। अब बताइए, इनसे और इनसे आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम एक नंबर लाइन पे आ गए, ये देखिए, यह हम मान लेते क्या, हमारे पास 2 है, ये -2 है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हम मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -2 और 2 लेना है, -2 और 2 दोनों ले लिया, -2 और 2। और वाई की वैल्यू भी इसी तरीके से क्या है, -2 और 2 है। वाई ये है, ये मान लेते हैं क्या है, 2 है, -2 कहीं नीचे होगा, है ना, ये हो गया हमारे पास।
अब हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू -2 की लाइन ड्रॉ करनी है। x इज इक्वल टू -2 मतलब x एक्सिस के 2 डिस्टेंस पर -2 पर काटती हुई एक लाइन जानी चाहिए। x एक्सिस पर -2 से एक लाइन काटती हुई जानी चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, है ना। x इक्वल टू 2 पर भी इसी तरीके से, x इक्वल टू 2 पर भी हमने ये बना दिया। ये क्या है, x इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इक्वल टू क्या है, -2 लाइन बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जनरल पढ़े होगे y बराबर, अभी इस तरह बोल दूँ y बराबर 2, अब मैं बोल दूँ y इक्वल टू -2 मतलब y एक्सिस से -2 पर काट के जाना चाहिए। -2 कहाँ है, ये y एक्सिस को काट के जाना चाहिए, हमने ये काटते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, y इक्वल टू -2 की लाइन हो गई। अब y इक्वल टू 2 की लाइन y इक्वल टू 2 से काट के जाना चाहिए। ये क्या है, y इक्वल टू 2 की लाइन हो गई। देखिए x इक्वल टू 2 और -2 दोनों लाइन खींच दिया हमने, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 भी दो लाइन। मतलब जब x इज इक्वल टू अगर हमें बताना होगा तो x को काटता हुआ लाइन जाना चाहिए, कितने पे, जितना बोला है। अगर x इज इक्वल टू 3 बोला है तो 3 को काट के जाना चाहिए, x इक्वल टू 4 बोला है तो 4 को काट के जाना चाहिए, है ना। अगर y एक्सिस y इज इक्वल टू 2 और 3 या 4 दिया हो तो y एक्सिस पर 2 पर 3 पर 4 पर काट के जाना चाहिए। तो ये हमने कहने का मतलब इन दोनों का ये ग्राफ प्लॉट कर दिया पूरा। हमको क्या बताना है, इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा बनेगा। मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ये पूरा एरिया देखिए बन रहा है, ये पूरा, ये देखिए ये पूरा एरिया बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक। ये देखिए जितना हमने शेड कर दिया ये एरिया बन रहा है, मतलब इसका एरिया बताना है। अब बताओ, आप खुद मुझे बताओ, ये कितना है, 2, यानी ये 2 हो गया, और ये भी 2। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, पूरा बताओ, आप लोग खुद बताओ। ओवरऑल कितना, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ओवरऑल ये कितना हो गया, 4 हो गया। ओवरऑल नीचे से ऊपर पूरा 4। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 2, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी होगी डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 4 ही तो हुई, 4 हो गई ना ये भी। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये 2 और ये 2, ओवरऑल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई ओवरऑल, 4 ही तो हो गई। और ये 2 यानी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई भाई आपके पास, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 4 ही तो हुई। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ये साइड भी 4, ये साइड भी 4, ये साइड भी 4, यानी कि चारों साइड की इक्वल है, चारों ही 4 आ रहा है। इसका मतलब ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप बन गया ना। स्क्वायर, एक स्क्वायर, तो बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड्स का स्क्वायर। साइड यहाँ पे कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो गया 16। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, यहाँ के बाद मैंने ऊपर दिखाया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो इस लाइन से बने हुए जो हमारे पास जो एक ज्योमेट्री आई है इस लाइन से बना हुआ, उसका एरिया 16 होगा। वो ज्योमेट्री क्या बनी है, स्क्वायर बना है, उसका एरिया 16 हो गया। इसको कर लीजिए बच्चों, ठीक है।